परेशान न होना मेरी खामोशी पर। लाख रोके दुनिया मुझे, पर आऊंगा मैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। इतने दिन बाद आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य पर बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का चारित्रिक स्वास्थ्य अत्यंत खराब है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नाम तो सुना ही होगा आपने। इसे एनएचएम भी कहते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शीर्ष से लेकर सतह तक भ्रष्टाचार और अनैतिकता व्याप्त है। खुला खेल है। आपको याद होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हुआ अरबों का घोटाला। उस घोटाले पर पर्दा डालने के लिए छह हत्याएं की गई और एक आत्महत्या भी हुई। मंत्री बाबूराम कुशवाहा से लेकर प्रमुख सचिव प्रदीप शुक्ला और तमाम लोग जेल जाते रहे, आते रहे, लेकिन एनआरएचएम घोटाले की गुत्थियां आज तक नहीं सुलझी। सीबीआई जैसी शीर्ष खोजी संस्था कुछ उखाड़ नहीं पाई। सारे घोटालेबाज जेल से बाहर आ गए। जिनको बलि चढ़ना था चढ़ गए। घोटाले का धन जिन लोगों के हत्थे चढ़ना था चढ़ गया और भ्रष्टाचार परवान चढ़ता रहा। ग्रामीण और शहरी दोनों शाखाएं एनएचएम के तहत आ गईं। एनएचएम का बजट 500 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ के ग्राफ पर चढ़ गया। एनएचएम का जितना बजट बढ़ा उसी अनुपात में भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, शीर्ष से लेकर सतह तक। एनएचएम में शामिल होइए, घोटाला करिए, कहीं चले जाइए, घोटाले के धन का उपभोग करिए और फिर एनएचएम में दाखिल हो जाइए, फिर शुरू हो जाइए। भ्रष्टाचार का बिल्कुल खुला मैदान है। नियम प्रावधान का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। इतनी अराजकता तब है जब यहां योगी का बहुप्रचारित सख्त शासन है। बाकायदा मंत्री है, प्रमुख सचिव है, निदेशक है, अपर निदेशक है और तमाम सरकारी अमला है। मंत्री भी उप मुख्यमंत्री स्तर का है। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वरिष्ठ आईएएस अफसर पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव हैं। आईएएस अफसर पिंकी जुयाल एनएचएम के निदेशक हैं और आईएएस अफसर हीरालाल अपर निदेशक हैं। प्रमुख सचिव पार्थ के सारथी हैं, लेकिन उनके आगे भ्रष्टाचार का महाभारत हो रहा है, फिर भी अर्जुन को गांडीव उठाने को नहीं कहते और न अपना चक्र उठाते हैं। कृष्ण के धृतराष्ट्र होने के पीछे कोई खास वजह ही तो हो सकती है। खैर, आपको एनएचएम अधिकारियों की अनैतिक हरकतों और उन हरकतों पर स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव और मिशन निदेशक के शीर्ष स्तर पर सधी संदेहास्पद चुप्पी की 2-3 सच्ची लघु कथा सुनाता हूं। एनएचएम की मानव संसाधन शाखा में सलाहकार यानी परामर्शदाता के पद पर तैनात रही श्रीमती दीपिका पाठक का चयन मुख्यमंत्री योगी की महत्वपूर्ण योजना इन्वेस्ट यूपी के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना में हो गया। दीपिका ने 1 महीने के नोटिस पीरियड के नियम का पालन किए बगैर आनन फानन में एनएचएम से इस्तीफा दे दिया और उद्यमी मित्र योजना में कार्यभार लेकर ट्रेनिंग के लिए रवाना भी हो गई। खूबी यह है कि एनएचएम की मानव संसाधन शाखा यानी एचआर डिपार्टमेंट की महाप्रबंधक सुधा यादव ने भी 1 महीने की अग्रिम नोटिस अथवा 1 महीने के वेतन समायोजन का प्रावधान ताक पर रखकर दीपिका पाठक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उद्यमी मित्र योजना की निर्धारित ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दीपिका पाठक की तैनाती देवरिया जिले में कर दी गई, लेकिन देवरिया न जाकर दीपिका पाठक सीधे एनएचएम दफ्तर लखनऊ आ पहुंची और एक आवेदन देकर फिर से एनएचएम में परामर्शदाता का पुराना वाला पद हासिल कर लिया। मानव संसाधन महाप्रबंधक सुधा यादव ने दीपिका पाठक को फौरन ज्वाइन भी करा लिया। सुधा यादव ने दीपिका पाठक से न 1 महीने के नोटिस पीरियड के बारे में पहले पूछा था और न मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना ज्वाइन करने पर मिले हुए मान धन के बारे में कुछ पूछा। अराजकता की हद यह है कि सुधा यादव ने दीपिका पाठक के एनएचएम की नौकरी छोड़ने से लेकर दोबारा नौकरी ज्वाइन करने की अवधि का वेतन भी जारी कर दिया। एनएचएम के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा, निदेशक डॉक्टर पिंकी जुयाल और अपर निदेशक हीरालाल चुप्पी साधे दर्शक दीर्घा से सब होता हुआ देखते रहे।
पार्थसारथी और पिंकी जुयाल उस वरिष्ठ नौकरशाही में शुमार अफसर हैं जिनकी पारदर्शिता पर यूपी के मुख्यमंत्री गर्वोन्नत रहते हैं। इस मसले पर मैंने पत्रकारीय मर्यादा के तहत उक्त तीनों अधिकारियों से आधिकारिक पक्ष यानी ऑफिशियल वर्जन मांगा, लेकिन तीनों अधिकारियों ने मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर नहीं दिया। यह वरिष्ठ नौकरशाहों की आदत है, पहले वर्जन नहीं देते और समाचार छपने या प्रसारित होने के बाद चिहुकते हैं। दिलचस्प यह है कि उद्यमी मित्र योजना में सेलेक्ट होने और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी देवरिया ज्वाइन नहीं करने पर इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने भी कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई। सिलेक्शन और ट्रेनिंग पर सरकार का धन खर्च हुआ और उस अवधि का धन एनएचएम ने वेतन के रूप में दीपिका पाठक को रीइंबर्स कर दिया। क्या यह सब नौकरशाहों की आपसी साठगांठ के बिना संभव है? क्या लगता है आपको ऐसा? मैंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के अपर निदेशक, निदेशक और प्रमुख सचिव तीनों से 28 जून को ही बिंदुवार सवाल पूछे थे। एनएचएम में संविदा पर काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के त्यागपत्र देने की दशा में 1 माह का नोटिस पीरियड सर्व करने अथवा 1 माह का वेतन समायोजित करने का नियम है या नहीं? यदि यह नियम है तो किस अधिकारी कर्मचारी को इस अनिवार्य नियम से छूट दे दी गई और क्यों? क्या किसी अधिकारी कर्मचारी के इस्तीफा देने के 1 माह बाद फिर से उसी पद पर नौकरी में वापस लेने का कोई नियम प्रावधान है? क्या उन्हें दीपिका पाठक के त्यागपत्र देने से लेकर एनएचएम में उनकी पुनर्वापसी तक की जानकारी है? अगर जानकारी है तो क्या कार्रवाई की गई? जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं किया जाना आपसे मिलीभगत का प्रमाण है कि नहीं? और अगर जानकारी नहीं है तो फिर शीर्ष अधिकारियों के विभाग में होने का औचित्य क्या है? तीनों अधिकारियों ने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 30 जून को फिर से रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन सन्नाटा सधा रहा। एनएचएम के संविदा वाले कर्मचारियों के लिए बने अनुबंध पत्र का बिंदु 6 कहता है कि किसी भी कार्मिक को किसी अन्य विभाग में कर्मचारी होने की कतई अनुमति नहीं है। जबकि दीपिका पाठक ने 26/5/2023 को इन्वेस्ट यूपी में निवेश मित्र के रूप में पदभार ग्रहण कर 13 दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया और उसके बाद जनपद देवरिया की तैनाती के आदेश का अनुपालन नहीं कर एनएचएम को पुनः ज्वाइन कर लिया। मसला केवल 25 मई से 25 जून तक दीपिका पाठक के एनएचएम की नियुक्ति में नहीं रहने का नहीं है, बल्कि मसला यह भी है कि क्या दीपिका पाठक ने दूसरे विभाग में आवेदन देने की पूर्वानुमति ली थी? दूसरे विभाग में नौकरी के लिए चयनित होने के बाद जब उनका इस्तीफा मंजूर हो गया, तब उन्हें दोबारा एनएचएम में पूर्व पद पर कैसे और किसके आदेश से ज्वाइन कराया गया? एनएचएम में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जिसमें कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया और फिर वापस आने की औपचारिक इजाजत मांगी तो नियमों का हवाला देकर उन्हें दोबारा ज्वाइन नहीं करने दिया गया। यहां तक कि तबादला करने के बाद स्थानांतरित स्थान पर ज्वाइन नहीं करने देने का कुचक्र तक रचा गया। इसके भी उदाहरण हैं। एनएचएम के एचआर विभाग की महाप्रबंधक सुधा यादव ने ऐसा दो तरफा व्यवहार क्यों किया? शासन स्तर से उनसे इसका जवाब तो मांगा ही जाना चाहिए था। वर्ष 2018 में बलरामपुर के जिला क्षय रोग नियंत्रण प्रकोष्ठ में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात निशा सिंह ने देवरिया में समान पद के खाली होने की सूचना पर स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था। निशा सिंह का आवेदन स्वीकृत भी हो गया और उन्हें देवरिया ज्वाइन करने का आदेश भी जारी हो गया। जब निशा सिंह बलरामपुर से कार्यमुक्त होकर देवरिया पहुंची तो वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ ने उनकी ज्वाइनिंग नहीं होने दी। उन्हें बताया कि पद रिक्त ही नहीं है। निशा सिंह के आगे अंधेरा छा गया। वे न इस घाट की रही और न उस घाट की। उन्होंने फौरन लखनऊ पहुंचकर एनएचएम की एचआर महाप्रबंधक सुधा यादव से मुलाकात की और उन्हें बाकायदा औपचारिक रूप से स्थिति से अवगत कराया। लेकिन सुधा यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
और इससे यह स्पष्ट हो गया कि निशा सिंह को नौकरी से हटाने के लिए ही सारा कुचक्र रचा गया था। इस कुचक्र में देवरिया के सीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार झा भी शामिल थे। निशा सिंह ने सारे दरवाजे खटखटाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें हाईकोर्ट की दहलीज तक जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने एनएचएम की एचआर महाप्रबंधक सुधा यादव और देवरिया के सीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार झा से पूछा कि आधिकारिक छानबीन किए बगैर निशा सिंह का बलरामपुर से देवरिया तबादला कैसे कर दिया गया और स्थानांतरण आदेश रहने के बावजूद देवरिया में उन्हें ज्वाइन करने से मना कैसे कर दिया गया। दोनों अधिकारियों ने कोर्ट को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न दोनों सम्मन पर हाईकोर्ट में हाजिर ही हुए। आखिरकार दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर उन्हें अदालत में हाजिर कराया गया। हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को उन्हें फिर से पेश होने को कहा। इस बीच 13 जुलाई को ही निशा सिंह को आनन फानन एनएचएम में ज्वाइन करा दिया गया और उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। हड़बड़ाहट की इस पेशबंदी ने निशा सिंह प्रकरण में एनएचएम के एचआर महाप्रबंधक का कुचक्र उजागर कर दिया है। विचित्र किंतु सत्य यह है कि कोर्ट का तमाचा खाने के बाद निशा सिंह को देवरिया में ही ज्वाइन कराया गया, जहां पिछले 5 साल से यह बताया जा रहा था कि पद खाली ही नहीं है। ऐसा कहने वाले देवरिया के सीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार झा और एनएचएम की एचआर महाप्रबंधक पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वर्ष 2018 से 2023 तक निशा सिंह को हुए मानसिक और आर्थिक कष्ट की समुचित भरपाई होनी चाहिए। एनएचएम में बागपत के ब्लॉक अकाउंट ऑफिसर विक्रम सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। विक्रम सिंह ने अपना इस्तीफा स्वीकृत होने के पहले ही उसे वापस लेने की अर्जी दी, लेकिन उनकी अर्जी नहीं सुनी गई। इस्तीफा वापस लेने का आवेदन देने के 5 महीने के बाद उनका इस्तीफा मंजूर कर उन्हें नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने विक्रम सिंह की नौकरी जारी रखने का आदेश दिया, लेकिन एचआर महाप्रबंधक सुधा यादव ने हाईकोर्ट के आदेश को ताक पर रख दिया। उनके इस गैरकानूनी रवैये के कारण अब एनएचएम को अदालत की अवमानना का मामला भी साथ साथ झेलना पड़ रहा है। ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। नौकरी खा जाने से लेकर गैर कानूनी तरीके से तबादला किए जाने की लिस्ट काफी लंबी है। जिला स्तर पर एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मियों के ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। यह सरकार की नीति है, लेकिन एनएचएम का मानव संसाधन विभाग सरकारी नियमों की कतई चिंता नहीं करता, यहां तक कि मंत्री की भी नहीं सुनता। योगी शासनकाल के प्रथम सत्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे अतुल गर्ग ने एनएचएम में चल रहे गैर कानूनी तबादलों के धंधे का आधिकारिक तौर पर पर्दाफाश किया था। स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर अपनी विवशता बतानी पड़े तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की दशा दुर्दशा क्या है। अतुल गर्ग अभी भी गाजियाबाद के विधायक हैं। मंत्री रहते हुए उन्होंने स्वास्थ्य महकमे के अपर मुख्य सचिव रहे स्वनाम धन्य अमित मोहन प्रसाद को जो पत्र लिखा था, आज तक उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। आप भी देखिए वह पत्र। 5 जुलाई 2021 को उन्होंने लिखा था कि एनएचएम की एचआर महाप्रबंधक जो स्थानांतरण कर रही हैं वह सरकार की नीति में शामिल नहीं है। उन्होंने लिखा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें जनता के समक्ष इस संबंध में जवाब देने में कठिनाई हो रही है, लिहाजा उन्हें यह अवगत कराया जाए कि स्थानांतरण किन परिस्थितियों में किए गए। मंत्री का पत्र आज तक अनुत्तरित ही रह गया। शासन ने भी एचआर महाप्रबंधक से जवाब तलब किया था, लेकिन वह भी अनुत्तरित ही रह गया। यह अनुत्तर ही शासनिक अराजकता का वास्तविक उत्तर है। इसी अनुत्तर में अस्पतालों के भवन निर्माण, चिकित्सकीय उपकरणों और आवश्यक दवाओं की खरीद, मानव संसाधन की आपूर्ति और योजनाओं पर होने वाले बड़े बड़े खर्च में हो रहे बड़े बड़े घोटाले निहित हैं। इन्हीं अनुत्तरों में निहित है एनएचएम के मानव संसाधन महाप्रबंधक की विवादास्पद योग्यता, अधिकारियों के घोटालों की रकम से उनकी मौज मस्ती,
उनकी संदेहास्पद गुमशुदगी और फिर एनएचएम में उनका पुनर्अवतरण, इन सारे अनुत्तरों के उत्तर की पूरी फहरिस्त है हमारे पास। इसे आपके समक्ष रखेंगे। सरकार तो सुनने से रही, आप तो सुनिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।